आपत्ति आ पहुंची है। अतः मैं यादवों के लिए एक ऐसी दुर्जय दुर्ग तैयार कराता हूँ जिसमें बैठकर वृष्णि श्रेष्ठ यादवों की तो बात ही क्या है, स्त्रियां भी युद्ध कर सकें। ऐसा विचार कर श्री गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसमें द्वारिकापुरी निर्माण किए, जो इंद्र की अमरावतीपुरी के समान महान उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों सरोवर तथा अनेकों महलों से सुशोभित थी। काल यवन के समीप आ जाने पर श्री जनार्दन संपूर्ण मथुरा निवासियों को द्वारका में ले आए और फिर स्वयं मथुरा लौट गए। जब काल यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया तो श्री कृष्ण चंद्र बिना शस्त्र लिए मथुरा से बाहर निकल आए। तब यवन राज काल यवन ने उन्हें देखा। महायोगीश्वरों का चित्त भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाता, उन्हीं वासुदेव को केवल बाहुरूप शस्त्रों से ही युक्त अर्थात खाली हाथ देखकर वह उनके पीछे दौड़ा। काल यवन से पीछा किए जाते हुए श्री कृष्ण उसे महागुफा में घुस गए, जिसमें महावीरशाली राजा मुचुकुंद सो रहा था। उस दुर्मति यवन ने भी उस गुफा में जाकर सोए हुए राजा को कृष्ण समझकर लात मारी। उसकी लात मारने से उठकर राजा मुचुकुंद ने उस यवन राज को देखा। हे मैत्रेय, उनके देखते ही वह यवन उनके क्रोधाग्नि से जलकर भस्मीभूत हो गया। पूर्व काल में राजा मुचुकुंद देवताओं की ओर से देवासुर संग्राम में गए थे। असुरों को मार चुकने पर अत्यंत निद्रालु होने के कारण उन्होंने देवताओं से बहुत समय तक सोने का वर मांगा था। उस समय देवताओं ने कहा था कि तुम्हारे शयन करने पर तुम्हें जो कोई जगावेगा वह तुरंत ही अपने शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी काल यवन को दग्ध कर चुकने पर राजा मुचुकुंद ने श्री मधुसूदन को देखकर पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा, मैं चंद्र वंश के अंतर्गत यदुकुल में वसुदेव जी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ हूँ। तब मुचुकुंद को वृद्ध गार्गय मुनि के वचनों का स्मरण हुआ। उनका स्मरण होते ही उन्होंने सर्वरूप सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा, हे परमेश्वर, मैंने आपको जान लिया है। आप साक्षात भगवान विष्णु के अंश हैं। पूर्व काल में गार्गय मुनि ने कहा था कि 28वें युग में द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का जन्म होगा। निसंदेह आप भगवान विष्णु के अंश हैं और मनुष्यों के उपकार के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। तथापि मैं आपके महान तेज को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे भगवान, आपका शब्द सजल मेघ की और गर्जना के समान अति गंभीर है तथा आपके चरणों से पीड़िता होकर पृथ्वी झुकी हुई है। हे देव, देवासुर संग्राम महासंग्राम में दैत्य सेना के बड़े-बड़े योद्धा गण भी मेरा तेज नहीं सह सकते थे और मैं आपका तेज सहन नहीं कर सकता। संसार में पतित जीवों के एकमात्र आप ही परम आश्रय हैं। हे शरणागतों का दुख दूर करने वाले, आप प्रसन्न होइए और मेरे अमंगल को नष्ट कीजिए। आप ही समुद्र हैं, आप ही पर्वत हैं, आप ही नदियां हैं और आप ही वन हैं तथा आप ही पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि और मन हैं। आप ही बुद्धि, अव्यकृत प्राण और प्राणों का अधिष्ठाता पुरुष हैं तथा पुरुष से भी परे जो व्यापक और जन्म तथा विकार से शून्य तत्व है, वह भी आप ही हैं। जो शब्दादि से रहित, अजर, अमय, अक्षय और नाश तथा वृद्धि से रहित है, वह आद्यांतहीन ब्रह्म भी आप ही हैं। आप ही से देवता, पितृगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्धर और अप्सरा गण उत्पन्न हुए हैं। आप ही से मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप और मृग आदि हुए हैं तथा आपसे ही संपूर्ण वृक्ष और जो कुछ भी भूत भविष्य चराचर जगत है वह सब हुआ है। हे प्रभु, मूर्त, अमूर्त, स्थूल, सूक्ष्म तथा और भी जो कुछ है वह सब आप जगत करता ही हैं। आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। हे भगवान, ताप त्रय से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति प्राप्त नहीं हुई।
हे नाथ, जल की आशा से मृग तृष्णा के समान मैंने दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया था, परंतु वे मेरे संताप के ही कारण हुए। हे प्रभु, राज्य, पृथ्वी, सेना, कोश, मित्र पक्ष, पुत्र गण, स्त्री तथा सेवक आदि और शब्द आदि विषय, इन सबको मैंने अविनाशी तथा सुख बुद्धि से ही अपनाया था, किंतु हे ईश्वर, परिणाम में वे ही दुख रूप सिद्ध हुए। हे नाथ, जब देवलोक प्राप्त करके भी देवताओं को मेरी सहायता की इच्छा हुई, तो उस स्वर्गलोक में भी नित्य शांति कहाँ है? हे परमेश्वर, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के आदि स्थान आपकी आराधना किए बिना कौन शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है? हे प्रभु, आपकी माया से मूढ़ हुए पुरुष जन्म, मृत्यु और जरा आदि संतापों को भोगते हुए अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। आपके स्वरूप को न जानने वाले पुरुष नरकों में पड़कर अपने कर्मों के फल स्वरूप नाना प्रकार के दारुण कलेश पाते हैं। हे परमेश्वर, मैं अत्यंत विषयी हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममत्वाभिमानी के गड्ढे में भटकता रहता हूँ। वही मैं आज अपार और अप्रमेय परम पद रूप आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है, और संसार भ्रमण के खेद से खिन्न चित्त होकर मैं निरतिशय तेजोमय निर्वाण स्वरूप आपका ही अभिलाषी हूँ। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 23वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 24वां अध्याय मुचुकुंद का तपस्या के लिए प्रस्थान और बलराम जी की व्रज यात्रा। श्री पराशर जी बोले, परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वभूतों के ईश्वर अनादि निधन भगवान हरि बोले, श्री भगवान ने कहा, हे नरेश्वर, तुम अपने अभिमत दिव्य लोकों को जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें अव्याहत परम ऐश्वर्य प्राप्त होगा। वहाँ अत्यंत दिव्य भोगों को भोग कर तुम अंत में एक महान कुल में जन्म लोगे। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहेगा और फिर मेरी कृपा से तुम मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। श्री पराशर जी बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा मुचुकुंद ने जगदीश्वर श्री अच्युत को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा कि लोग बहुत छोटे-छोटे हो गए हैं। उस समय कलयुग को वर्तमान समझकर राजा तपस्या करने के लिए श्री नर नारायण के स्थान गंधमादन पर्वत पर चले गए। इस प्रकार भगवान कृष्णचंद्र ने उपाय पूर्वक शत्रु को नष्ट कर फिर मथुरा में आकर उनकी हाथी, घोड़े और रथ आदि से सुशोभित सेना को अपने वशीभूत किया और उसे द्वारका में लाकर राजा उग्रसेन को अर्पण कर दिया। तब से यदुवंश शत्रुओं के दमन से निःशंक हो गया। हे मैत्रेय, इस संपूर्ण विग्रह के शांत हो जाने पर बलदेव जी अपने बांधवों के दर्शन की उत्कंठा से नंद जी के गोकुल को गए। वहां पहुंचकर शत्रुजीत बलभद्र जी ने गोप और गोपियों का पहले की ही भांति अति आदर और प्रेम के साथ अभिवादन किया। किसी ने उनका आलिंगन किया और किसी को उन्होंने गले लगाया तथा किन्हीं गोप और गोपियों के साथ उन्होंने हास परिहास किया। गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय वचन कहे तथा गोपियों में से कोई प्रणय कुपित होकर बोली और किन्हीं ने उपालंभयुक्त बातें की। किन्हीं अन्य गोपियों ने पूछा, चंचल एवं अल्प प्रेम करना ही जिनका स्वभाव है, वे नगर नारियों के प्राणाधार भगवान कृष्ण तो आनंद में है ना? वे क्षणिक स्नेह वाले नंद नंदन हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए क्या नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाया करते? क्या कृष्णचंद्र कभी हमारे गीता अनुयायी होकर मनोहर स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वे एक बार अपनी माता को भी देखने के लिए यहाँ आवेंगे? अथवा अब उनकी बात करने से हमें क्या प्रयोजन है? कोई और बात करो। जब उनके हमारे बिना निभ गई तो हम भी उनके बिना निभा ही लेंगे।
क्या माता, क्या पिता, क्या बंधु, क्या पति और क्या कुटुंब के लोग। हमने उनके लिए सभी को छोड़ दिया, किंतु वे तो अकृतज्ञों की ध्वजा ही निकले। तथापि बलराम जी सच सच बतलाइए, क्या कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में भी कोई बातचीत करते हैं? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर भगवान कृष्ण का चित्त नागरी नारियों में फंस गया है। हम में अब उनकी प्रीति नहीं है, अतः अब हमें तो उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। श्री पराशर जी बोले, तदंतर श्री हरि ने जिनका चित्त हर लिया है, वे गोपियां भगवान बलराम जी को, भगवान कृष्ण जी को और दामोदर कहकर संबोधन करने लगी और फिर उच्च स्वर से हंसने लगी। तब बलभद्र जी ने भगवान कृष्णचंद्र का अति मनोहर और शांतिमय प्रेम गर्भित और गर्वहीन संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी तथा गोपों के साथ हास्य करते हुए उन्होंने पहले की भांति बहुत सी मनोहर बातें की और उनके साथ व्रज भूमि में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 25वां अध्याय बलभद्र जी का व्रज विहार तथा यमुना कर्षण। श्री पराशर जी बोले, अपने कार्यों से पृथ्वी को विचलित करने वाले, बड़े विकट कार्य करने वाले धरणीधर शेष जी के अवतार माया मानव रूप महात्मा बलराम जी को गोपों के साथ वन में विचरते देखकर उनके उपभोग के लिए वरुण ने वारुणी मदिरा से कहा, हे मदिरे, जिन महाबलशाली अनंत देव को तुम सर्वदा प्रिय हो, हे शुभे, तुम उनके उपभोग और प्रसन्नता के लिए जाओ। वरुण की ऐसी आज्ञा होने पर वारुणी वृंदावन में उत्पन्न हुए कदम्ब के वृक्ष के कोटर में रहने लगी। तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचरते हुए मदिरा की उत्तम उत्तम गंध सूंघने से उन्हें पीने की इच्छा हुई। हे मैत्रेय जी, उसी समय कदम्ब से मध्य की धारा गिरती देख हलधारी बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए तथा गाने बजाने में कुशल गोप और गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक मद्यपान किया। तदंतर अत्यंत घाम के कारण स्वेद बिंदु रूप मोतियों से सुशोभित मदोन्मत्त बलराम जी ने विहल होकर कहा, यमुने, मैं स्नान करना चाहता हूँ। उनके वाक्यों को उन्मत्त का प्रलाप समझकर यमुना ने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वह वहां न आई। इस पर हलधर ने क्रोधित होकर अपना हल उठाया और मद से विहल होकर यमुना को हल की नोक से पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे पापिनी, तू नहीं आती थी? अच्छा, अब यदि शक्ति हो तो इच्छा अनुसार अन्यत्र जा तो सही। इस प्रकार बलराम जी के खींचने पर यमुना जी ने अकस्मात अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसे आप्लावित कर दिया। तब वह शरीर धारण कर बलराम जी के पास आई और भयवश डबडबाती आंखों से कहने लगी, हे मूसलायुध, आप प्रसन्न होइए और मुझे छोड़ दीजिए। उनके उन मधुर वचनों को सुनकर हलायुध बलभद्र जी ने कहा, अरे नदी, क्या तू मेरे बलवीरे की अवज्ञा करती है? देख, इस हल में मैं अभी तेरे हजारों टुकड़े कर डालूंगा। श्री पराशर जी बोले, बलराम जी द्वारा इस प्रकार कहे जाने से भयभीत हुई यमुना के उस भूभाग में बहने लगने पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। उस समय स्नान करने पर महात्मा बलराम जी की अत्यंत शोभा हुई। तब माता लक्ष्मी जी सशरीर प्रकट होकर उन्हें एक सुंदर कर्ण फूल, एक कुंडल, एक वरुण की भेंट की हुई कभी न कुम्हाने वाली कमल पुष्पों की माला और 2 समुद्र के समान कांति वाले नील वर्ण वस्त्र दिए। उन कर्ण फूल, सुंदर कुंडल, नीलांबर और पुष्पमाला को धारण कर श्री बलराम जी अतिशय कांति युक्त होकर सुशोभित होने लगे। इस प्रकार विभूषित होकर बलभद्र जी ने व्रज में अनेकों लीलाएं की और फिर 2 मास पश्चात द्वारकापुरी को चले आए। वहां आकर बलदेव जी ने राजा रैवत की पुत्री रेवती से विवाह किया। उससे उनके निषठ और उलमुक नामक 2 पुत्र हुए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण
26वां अध्याय रुक्मिणी हरण। श्री पराशर जी बोले, विदर्भ देशांतर्गत कुंडनीपुर नामक नगर में भीष्मक नामक एक राजा थे। उनके रुक्मी नामक पुत्र और रुक्मणी नाम की एक सुमुखी कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की और चारुहासिनी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र की और अभिलाषा की, किंतु भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रार्थना करने पर भी उनसे द्वेष करने के कारण रुक्मी ने उन्हें रुक्मिणी नहीं दी। महापराक्रमी भीष्मक ने जरासंध की प्रेरणा से रुक्मी से सहमत होकर शिशुपाल को रुक्मिणी देने का निश्चय किया। तब शिशुपाल के हितैषी जरासंध आदि संपूर्ण राजागण विवाह में सम्मिलित होने के लिए भीष्मक के नगर में गए। इधर बलभद्र जी आदि यदुवंशियों के सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र भी चेदी राज का विवाहोत्सव देखने के लिए कुंडनीपुर आए। तदंतर विवाह का एक दिन रहने पर अपने विपक्षियों का भार बलभद्र आदि बंधुओं को सौंपकर श्री हरि ने उस कन्या का हरण कर लिया। तब श्रीमान पांड्रक, दंतवक्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और शाल्व आदि राजाओं ने क्रोधित होकर श्रीहरि को मारने का उद्योग किया, किंतु वे सब बलराम आदि यदुश्रेष्ठों से मुठभेड़ हो जाने पर पराजित हो गए। तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा कर कि मैं युद्ध में कृष्ण को मारे बिना कुंडनपुर में प्रवेश न करूंगा। भगवान कृष्ण को मारने के लिए उनका पीछा किया, किंतु श्री कृष्ण ने लीला से ही हाथी, घोड़े, रथ और पदातियों से युक्त उसकी सेना को नष्ट करके जीत लिया और पृथ्वी में गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को युद्ध में परास्त कर श्री मधुसूदन ने राक्षस विवाह से मिली हुई रुक्मिणी का सम्यक वेदोक्त रीति से पाणी ग्रहण किया। उससे उनके कामदेव के अंश से उत्पन्न हुए वीर्यवान प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, जिन्हें शंबरासुर हर कर ले गया और फिर जिन्होंने कालक्रम से शंबरासुर का वध किया था। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 26वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 27वां अध्याय प्रद्युम्न हरण तथा शंबर वध। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, वीरवर प्रद्युम्न को शंबरासुर ने कैसे हरण किया था और फिर उस महाबली शंबर को प्रद्युम्न ने कैसे मारा। जिसको पहले उसने हरण किया था उसी ने पीछे उसे किस प्रकार मार डाला। हे गुरु, मैं यह संपूर्ण प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, काल के समान विकराल शंबरासुर ने प्रद्युम्न को जन्म लेने के छठे ही दिन यह मेरा मारने वाला है ऐसा जानकर सूती का ग्रह से हर लिया। उसको हरण करके शंबरासुर ने लवण समुद्र में डाल दिया, जो तरंगमाला जनित आवर्तों से पूर्ण और बड़े भयानक मकरों का घर है। वहां फेंके हुए उस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया, किंतु वह उसकी जठारगनी से जलकर भी न मरा। कालांतर में कुछ मछेरों ने उसे अन्य मछलियों के साथ अपने जाल में फंसाया और असुर श्रेष्ठ शंबर को निवेदन किया। उसकी नाम मात्र की पत्नी मायावती संपूर्ण अंतःपुर की स्वामिनी थी और वह सुलक्षणा संपूर्ण सूदों अर्थात रसोइयों का आधिपत्य करती थी। उस मछली का पेट चीरते ही उसमें एक अति सुंदर बालक दिखाई दिया, जो दग्ध हुए काम वृक्ष का प्रथम अंकुर था। तब यह कौन है और किस प्रकार इस मछली के पेट में डाला गया, इस प्रकार अत्यंत आश्चर्यचकित हुई उस सुंदरी से देवऋषि नारद ने आकर कहा, हे सुंदर भ्रकुटी वाली, यह संपूर्ण जगत की स्थिति और संहार करता भगवान विष्णु का पुत्र है। इसे शंबरासुर ने सूती का ग्रह से चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। वहां इसे यह मत्स्य निगल गया और अब इसी के द्वारा यह तेरे घर आ गया है। तो इस नर रत्न का विश्वस्त होकर पालन कर। श्री पराशर जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक की अतिशय सुंदरता से मोहित होकर बाल्यावस्था से ही उसका अति अनुराग पूर्वक पालन किया। हे महामते, जिस समय वह नवयौवन के समागम से सुशोभित हुआ, तब वह गजगामिनी उसके प्रति कामना युक्त अनुराग प्रकट करने लगी। हे महामुने,
जो अपना हृदय और नेत्र प्रद्युम्न में अर्पित कर चुकी थी, उस मायावती ने अनुराग से अंधी होकर उसे सब प्रकार की माया सिखा दी। इस प्रकार अपने ऊपर आसक्त हुई उस कमल लोचना से भगवान कृष्ण नंदन प्रद्युम्न ने कहा, आज तुम मात्र भाव को छोड़कर यह अन्य प्रकार का भाव क्यों प्रकट करती हो? तब मायावती ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम भगवान विष्णु के तनय हो। तुम्हें कालशंबर ने हर कर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे एक मत्स्य के उदर में मिले। हे कांत, आपकी पुत्र वत्सलता जननी आज भी रोती होगी। श्री पराशर जी बोले, मायावती के इस प्रकार कहने पर महाबलवान प्रद्युम्न जी ने क्रोध से विह्वल होकर शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उससे युद्ध करने लगे। यादव श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी ने उस दैत्य की संपूर्ण सेना मार डाली और उसकी 7 मायाओं को जीतकर स्वयं 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से उन्होंने दैत्यराज कालशंबर को मार डाला और मायावती के साथ विमान के द्वारा उड़कर आकाश मार्ग से अपने पिता के नगर में आ गए। मायावती के सहित अंतःपुर में उतरने पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की रानियों ने उन्हें देखकर कृष्ण ही समझा, किंतु अनिंदिता रुक्मणी के नेत्रों में प्रेमवश आंसू भर आए और वे कहने लगी, अवश्य ही यह नवयौवन को प्राप्त हुआ किसी बड़भागिनी का पुत्र है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होगा तो उसकी भी यही आयु होगी। हे वत्स, तू ठीक बता, तूने किसे भाग्यवती जननी को विभूषित किया है? अथवा पुत्र, जैसा मुझे तेरे प्रति स्नेह हो रहा है, जैसा तेरा स्वरूप है, उससे मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि तू श्री हरि का ही पुत्र है। श्री पराशर जी बोले, इसी समय श्री कृष्ण चंद्र के साथ वहां नंद जी आ गए। उन्होंने अंतःपुरवासिनी देवी रुक्मणी को आनंदित करते हुए कहा, हे सुभ्रु, यह तेरा ही पुत्र है। यह शंबरासुर को मारकर आ रहा है, जिसने कि इसे बाल्यावस्था में सूती का ग्रह से हर लिया था। यह सती मायावती भी तेरे पुत्र की ही स्त्री है। यह शंबरासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुन। पूर्व काल में कामदेव के भस्म हो जाने पर उनके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई इसने अपने मायामय रूप से शंबरासुर को मोहित किया था। यह मत विलोचना उस दैत्य को विहार आदि उपभोगों के समय अपने अति सुंदर मायामय रूप दिखलाती रहती थी। कामदेव ने ही तेरे पुत्र रूप से जन्म लिया है और यह सुंदरी उसकी प्रिया रति ही है। हे शोभने, यह तेरी पुत्र वधू है, इसमें तू किसी प्रकार की विपरीत शंका न कर। यह सुनकर रुक्मिणी और कृष्ण को अतिशय आनंद हुआ तथा समस्त द्वारकापुरी भी साधु साधु कहने लगी। उस समय चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ रुक्मिणी का समागम हुआ। देख द्वारकापुरी के सभी नागरिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 28वां अध्याय रुक्मी का वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, रुक्मिणी के प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारु देशण, सुदेशण, वीर्यवान चारु देह सुषैण, चारु गुप्त भद्र चारु, चारु विंद सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की एक कन्या हुई। रुक्मणी के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण चंद्र के कालिंदी मित्र विंदा, नग्नजीत की पुत्री सत्या, जाम्बवान की पुत्री कामरूपिणी रोहिणी, अतिशीलवती मद्रराज सुता, सुशीला भद्रा, सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा और चारुहासिनी लक्ष्मणा, ये अति सुंदरी 7 स्त्रियां और थीं। इनके सिवा उनके 16,000 स्त्रियां और भी थीं। महावीर प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उससे प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नाम का एक महाबलवान पराक्रम संपन्न पुत्र उत्पन्न हुआ, जो युद्ध में रुद्र प्रतिहत न होने वाला बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। भगवान कृष्ण चंद्र ने उस अनिरुद्ध के लिए भी रुक्मी की पौत्री का वर्ण किया और रुक्मी ने भगवान कृष्ण चंद्र से ईर्ष्या रखते हुए भी अपने दोहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया। हे द्विज,
उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए भगवान कृष्णचंद्र जी के साथ बलभद्र जी आदि अन्य यादव गण भी रुक्मी की राजधानी के भोजकट नामक नगर को गए। जब प्रद्युम्न पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार हो चुका तो कलिंग राज आदि राजाओं ने रुक्मी से कहा, ये बलभद्र धूत क्रीड़ा अच्छी तरह जानते तो हैं नहीं, तथापि इन्हें इसका व्यसन बहुत है, तो फिर हम इन बलशाली राम को जुए से ही क्यों न जीत लें। श्री पराशर जी बोले,